शुरू करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, ये चॉइस बात है, ऐसा नहीं है कि हर बार ये क्वेश्चन रिपीट आएगा। जैसे पिछली क्लास में मैंने बोला था लोगरिथम फंक्शन आते ही आता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, हमें आना चाहिए। ठीक है, देखिए वो कहता है डिफरेंशिएट sin x विद रेस्पेक्ट टू tan x, सॉरी sin इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, चलिए हम कहेंगे लेट u इज इक्वल टू sin इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। मैंने sin इनवर्स x को u कंसीडर किया, tan इनवर्स x को v कंसीडर किया। ठीक, अब वो कराए sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x फाइंड आउट कीजिए। तो sin इनवर्स x क्या है u, tan इनवर्स का x क्या है v। तो u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v क्या होगा, du ओवर dv। तो हमें जो फाइंड आउट करना है du ओवर dv फाइंड आउट करना है, ये बात ध्यान रखना। चले डिफरेंशिएट, हमने कहा u इज इक्वल टू sin इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both sides with respect to x। so क्या बनेगा, du over dx। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/1 माइनस x स्क्वायर निकाल लिया। अब देखिए v इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x। अब v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dv ओवर dx क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। निकालना क्या हमें, du ओवर dv, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। sin क्या माना मैंने u और tan इनवर्स माना मैंने v। सो du ओवर dv मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, ध्यान से, du ओवर dx मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, dx ओवर dv। देखो dx से dx कैंसिल, d ओवर dv बनाना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा बस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, d ओवर dx तो सेम रखा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो d ओवर dx की वैल्यू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv ओवर dx का रेसिप्रोकल dx ओवर dv, यानी इधर भी आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, सो du ओवर dv इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर। वो कहता है डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। यानी tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को tan इनवर्स x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। यानी अगर आप ध्यान से देखें, हम फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच गए। हमें ध्यान देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा नथिंग, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा नथिंग, बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे tan थीटा से, और ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर भी tan थीटा मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम वो कह रहे हैं डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। मैंने कहा लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने कहा लेट यहाँ पर ले लेते हैं u इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, मैंने x को tan थीटा कंसिडर किया। u इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, सो u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा।
तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा मेरे पास क्या sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। फिर से हम देखो ट्रिग्नोमेट्री पर आ गया, मैं अंदर वाले फंक्शन को सोल्व कर रहा हूँ बच्चों। u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन दिस इज cos थीटा। एलसीएम लेंगे बच्चों, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ध्यान से देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना बच्चों, चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, चाहे हम डिफरेंशिएशन पढ़ें, चाहे हम इंटीग्रेशन पढ़ें, जो रूल है बेसिक रूल जो मैंने आपको बताए वो हमेशा फॉलो करना। देखिए cos थीटा के साथ फिर से बना गया, अब मैं क्या करूंगा, इस वन को हटाऊंगा बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। तो tan इनवर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, जब मैंने ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया है तो कॉमन सेंस की बात है नीचे भी अप्लाई करना पड़ेगा। sin थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। देखिए ऊपर भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक जगह अप्लाई कर दिया एक जगह छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों जगह अप्लाई करना पड़ेगा। u इज इक्वल टू tan इनवर्स ओपन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। देखो 1 से 1 कैंसिल, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये जगह 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। ठीक है 2 से 2 कैंसिल, ये sin से sin कैंसिल, क्या बना u इज इक्वल टू tan इनवर्स sin अपॉन cos क्या होता है बच्चों, tan थीटा ही होता है, tan थीटा अपॉन 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल थीटा अपॉन 2, u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने कहाँ कंसीडर किया है थीटा को, ये रहा, यहाँ से थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना। तो ध्यान से देखो वही आ गया जो हमारा दूसरा फंक्शन है, तो 1/2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। बस अब यहाँ पे फंक्शन x है, u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, du ओवर dx। तो क्या 1/2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, चलिए ये हमारे पास आ गया du ओवर dx की वैल्यू। हमने इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर, क्या नाम दिया, कोई नाम दिया अभी हमने, कोई नाम नहीं दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। चलिए v की वैल्यू क्या है, v को ले लेते हैं, v इज इक्वल टू अगेन tan इनवर्स x। तो v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dv ओवर dx, क्या 1/1 प्लस x स्क्वायर, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता ही है, उसे वहीं छोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर 2, लेकिन मुझे तो ना तो dv ओवर dx चाहिए ना du ओवर dx चाहिए, मुझे तो चाहिए du ओवर dv। कैसे आएगा, du ओवर dx को तो सेम रखना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसकी टांगे उल्टी कर दो, dx ओवर dv, है ना, dv ओवर dx है, इसकी टांगे उल्टी, तो dx ओवर dv हो जाएगा। तो अगर अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, d ओवर dx की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv ओवर dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी टांगे उल्टी करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ये पूरा पूरा कैंसिल एंड द फाइनल आंसर इज 2। सो du ओवर dv इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों आपने देखा जो बेसिक रूल हमने स्टार्टिंग में सीखे थे, 11th क्लास में जो सीखे थे वही रूल यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक फंक्शन को u कंसीडर किया, सेकंड को v कंसीडर किया, हमें आइडेंटिफाई करना है कि x की वैल्यू क्या पुट करें तो ताकि एक सूटेबल आइडेंटिटी बन जाए। तो हमने देखा x की वैल्यू हमने tan थीटा लिया। अब आप मुझसे ये कहोगे सर cot थीटा भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, या आपकी चॉइस आप ले लीजिए, उससे भी आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने tan थीटा इसलिए लिया, लेकिन सेकंड फंक्शन मेरा tan इनवर्स x ही आसानी से कट जाएगा, लेकिन आप cot थीटा भी लेके कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो 1 प्लस tan अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा।
सबको ब्रेकअप कर लिया साइन कोस में और सिंप्लीफाई करते चले गए और हम पहुंचे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर से देखिए वही पुरानी आइडेंटिटी जो बार बार बताई गई है। जब यहाँ पर पहुंचे कोस के साथ कभी भी 1 दिखाई दे, 1 हटाने के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सुटेबल आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए। तो मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ऊपर आप हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करें तो नीचे भी अप्लाई करना पड़ेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ओपन द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई, वी गेट थीटा अपॉन 2। थीटा क्या है हमारा? tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी tan इनवर्स x। देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में जैसा वैसा रहेगा tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। और v है हमारा tan इनवर्स x, उसका भी डिफरेंशिएशन क्या 1/1 प्लस x स्क्वायर। बस d ओवर dv के लिए d ओवर dx इंटू dx ओवर dv, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी इसकी टर्म उल्टी कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये रहेगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, इट बिकम 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। ही इज सेइंग डिफरेंशिएट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ले लेते हैं पहले की तरह। मैं हमने कहा लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दो फंक्शन हो गए। चलिए पहले हम फर्स्ट फंक्शन को ले लेते हैं u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब हमें फिर से आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी कि हम x को किससे रिप्लेस करें कि सुटेबल आइडेंटिटी बन जाए। जरा बताना। आपको मैंने देखिए आपको 11th क्लास में पढ़ा है और 12th क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने अच्छी तरह पढ़ा है और हम कई बार यूज़ भी कर चुके हैं इसे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में भी यूज़ कर चुके हैं, अब तो हम एंड में हैं डिफरेंशिएशन के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में भी यूज़ करते हैं। बताइए जरा x को किससे रिप्लेस करें? किससे? tan थीटा से। चलो थैंक गॉड आपको याद है, वेरी गुड। तो हमने कहा हम इसे tan थीटा ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? tan इनवर्स x। इस बार पहले से पहले निकाल के रख रहा हूं मैं, ठीक है। शुरू करते हैं। हमने कहा u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को लिया 2 tan थीटा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? दिस इज sin 2 थीटा। तो तभी तो tan थीटा लिया ताकि sin से sin कैंसिल है। सो u इज इक्वल टू 2 थीटा। सो u इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? अभी हमने निकाली थी, दिस इज tan इनवर्स x। चलिए निकालते हैं du ओवर dx। du ओवर dx यानी d ओवर dx, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो जैसा वैसा रहेगा। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आइए v पर। तो v इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हमने स्टार्टिंग में x को tan थीटा कंसीडर किया तो यहाँ पे देखिए tan थीटा x ही है। जब x है तो यहाँ पे tan थीटा ही आएगा, आप दूसरा फंक्शन नहीं ले सकते। v इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? बता दो तो। चलिए ठीक है, वेरी गुड। cos इनवर्स यानी cos 2 थीटा। चलिए cos से cos कैंसिल, v इज इक्वल टू वंस अगेन 2 थीटा। v इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? tan इनवर्स x। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करें, dv ओवर dx कितना है? 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ना तो मुझे d ओवर dx चाहिए, ना ही मुझे dv ओवर dx चाहिए। मुझे तो चाहिए du ओवर dv। du ओवर dv क्यों चाहिए? डिफरेंशिएशन वो कह रहा है कि इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। इसको क्या माना मैंने? u माना।
दिस वन v, तो u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v du ओवर dv। चलिए क्या बनेगा, du ओवर dx इंटू dx ओवर dv। चलिए d ओवर dx क्या है हमारा, d ओवर dx ये रहा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx ओवर dv यानी dv ओवर dx का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। डिवाइड करेंगे तो देखिए सारा डिवाइड हो गया, फाइनल आंसर इज 1। किसकी वैल्यू है, du ओवर dv इज इक्वल टू 1। चले कम टू द नेक्स्ट। चले बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर तो अगर हम कंफ्यूज हो गए भाई क्या करें, किसको लें, कैसे करें, तो देखिए अभी तक तो हमें पता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 एक्स को tan थीटा ले लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को साइन थीटा या फिर कोस थीटा ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो आप ले लीजिए, तो या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, tan स्क्वायर थीटा ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर तो एक्स प्लस और माइनस दोनों में, देखो मैंने पहले बता चुका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में भी बता चुका, फिर से बता रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या ले, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये तो बताया गया है कि देखो यहाँ पर हिंट दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से पता लगा लो आप कैसे, आप कहो देखो ध्यान से, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस थीटा। जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों में आए तो एक्स को कोस थीटा कंसीडर करना है, ये बताया गया था आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम कोस एक्स स्क्वायर को, अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, एक्स स्क्वायर को आप कोस थीटा लें या फिर कोस 2 थीटा लें, तो हम कोस थीटा ही ले लेते हैं, उससे आसान रहेगा आगे, ठीक है। मैंने कहा लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। अभी मैंने बताया ना कोस थीटा क्यों लिया मैंने, है ना, तो कोस थीटा ले लिया। u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 हटाने का हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, 1 हटाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें क्या, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला है ना कोस थीटा का, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। चलिए ऐसे ही यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ भी 1 हटाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। बाहर प्लस था तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाया, अगर बाहर माइनस है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से नीचे लगा लेते हैं बच्चों, देखिए 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये जाएगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, स्पेस बचेगा, इसलिए मैं ये स्टेप ले रहा हूँ बच्चों, 2 कोस स्क्वायर अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से देखो यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करूंगा 1 माइनस का जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वही मैंने यहाँ पर किया। ऐसे देखो नीचे से 1 मैं काट रहा हूँ, कटेगा तो है ही, तो आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
देखिए अंडर रूट्स हर जगह से कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी यानी न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, तो मैं अंडर रूट कॉमन ले रहा हूँ। अंडर रूट 2 कॉमन आ गया ऊपर से, अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, नीचे से भी अंडर रूट 2 कॉमन ले जाओ, ये अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, पावर ये सारा कैंसिल हो गया दिस वन, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट से अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। देखिए बच्चों फिर से आइडेंटिटी, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। क्या बनाना है, बाहर tan तो अंदर tan बनाना है। कैसे बनेगा, उसे cos थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2, ठीक है ना। u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर देखो पेपर इतना स्पेस में डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, sin थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे tan थीटा बाई 2 आ गया, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, यहाँ पर tan थीटा बाई 2। हर एक नंबर के साथ 1 जरूर होता है, तो 1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है बच्चों। तो क्या बना, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैंने इस 1 को लिखा tan पाई बाई 4, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई tan थीटा बाई 2, है ना। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा ना अपनी तरफ से, इसी वजह से लिखा ताकि मैं इसे tan पाई बाई 4 लिख पाऊँ। तो बस u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है बच्चों। देखो tan से tan कैंसिल, u इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, u इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो अभी मैंने थीटा की वैल्यू नहीं लिखी, स्पेस मैंने वेस्ट कर दिया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो गया cos इनवर्स x स्क्वायर। सो du ओवर dx, अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए पाई बाई 4 कांस्टेंट है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/2 cos इनवर्स का माइनस का 1 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है ना, x स्क्वायर x की जगह x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना, cos इनवर्स का 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट थीटा का स्क्वायर, थीटा की जगह x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 4 हो गया बच्चों du ओवर dx, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब लेकिन उसने कहा विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x स्क्वायर, इसे मैं v मान लेता हूं, मुझे v पहले ही मानना चाहिए था, ठीक है ना। तो चलिए हमने कहा लेट v इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर, इसका भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं dv ओवर dx। पहले cos इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली ये हमारे पास dv ओवर dx की वैल्यू आ गई। चलिए लेकिन मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे तो निकालना है du ओवर dv। कैसे निकलेगा, du ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dv, यानी dv ओवर dx का रेसिप्रोकल। चले du ओवर dx की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, ये रही x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x रेज़ टू पावर 4, और dx ओवर dv यानी इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर x की पावर 4 हो गया अपॉन माइनस का 2x। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरा पूरा कैंसिल, x से x कैंसिल, दिस इज माइनस 1/2। सो du ओवर dv की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। तो क्या है, ये आइडेंटिटी हर जगह यूज होंगी बच्चों, ये आइडेंटिटी आपको आनी जरूरी है। बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन करने के, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चले अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। इस पार्ट को आप अच्छी तरह जरूर ट्राई कर लेना कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करें। इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे
मेथड आपको आने चाहिए कि हम जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कहाँ पर कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो मेरी वीडियो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं देख पाते हैं तो डिफरेंशिएशन में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है वो वीडियो देखिए, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यही सब है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे कि एक्स को किससे रिप्लेस करें और कहाँ पर और क्यों, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, बाय।